बेहद अजीज और काबिल रश काबिल दाद फर्जंद अर्जुमंद आरिफ मियाँ, लायक मुबारकबाद लायक तहसीन बेगम आरिफ मियाँ के वालिद गिरामी, मेहमानान मोहतरम, बेहद उम्दा पुरतासीर अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले काबिल दाद काबिल मुबारकबाद बरादर मोहतरम, वालिदैन मोहतरम, ख़ातिन हज़रात और बेहद अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ वालिदैन बैठे हैं, इतने देर से इतना अच्छा काबिल दाद काबिल रश काबिल तहसीन यादगार मुरस्सा आरास्ता शानदार प्रोग्राम देख रहे हैं और बच्चों की तकरीरें सुन रहे हैं, बच्चों की जानिब से पेश किए गए ड्रामे देख रहे हैं, बच्चों को मुतासिर करने वाले जादूगरी के करतब और मनाज़रे भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, लेकिन चूँकि वो सिर्फ देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिला, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए चाहता ये हूँ कि आपका वकील बन जाऊँ और आपकी तरफ से जो महसूस आप कर रहे हैं वो कुछ लफ्ज़ों में बोलने की और अदा करने की कोशिश करूँ, इसलिए कि जो आप देख रहे हैं वो मैं देख रहा था और यकीनन जो मेरे तासुरात इस प्रोग्राम के बारे में है वो यकीनन आपके भी होंगे। नन्हे और प्यारे प्यारे बच्चों के सारे प्रोग्राम, ये जिसको माइक कहते हैं ना, ये हमारे मंसूर साहब जो हैं, इनसे कोई पूछे, ये तो कमालात दिखाने वाले लोगों में से है ना, ये माइक ऐसी अजीब व गरीब इफरीत है कि जिसके सामने आके मोटे से मोटा तगड़े से तगड़ा भोलू पहलवान जैसा आदमी भी कांपने लगता है, लरजने लगता है, उसके पाँव थर्राने लगते हैं, ज़बान उसका साथ देना छोड़ देती है, इसलिए कि ये इतने सारे लोगों के सामने माइक पर आकर गुफ्तगू करना आसान काम नहीं है। और जो बच्चे कर रहे हैं और इस एतमाद से कर रहे हैं और इस कमाल से कर रहे हैं, इस हुनरमंदी से कर रहे हैं, इस सनाकारी से कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रोफेशनल अदाकार और सदाकार हों। इस कदर उम्दा ये प्रोग्राम अभी जो आपने देखा, न सिर्फ एक ही वो प्रोग्राम अच्छा था, उसमें हर एक में कोई ना कोई एक सलीका है जो बच्चों को दर्स दे के जा रहा है। तो इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम देखने के बाद आप जितने वहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है यही कहना चाह रहे होंगे कि मरकज़े फ़िक्र फ़न देखते रह गए, मरकज़े फ़िक्र फ़न देखते रह गए, हम तेरी अंजुमन देखते रह गए। ये अंजुमन जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने रंगों से आरास्ता किए, तुमने रंगों से इसको मुज़य्यन किया, अहले फ़न तेरा फ़न देखते रह गए। मैं पूरी फैकल्टी को, टीचर्स को, मौलमात को, प्रिंसिपल साहिबा को और इनके तमाम कारकुनों को शाबाश देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कैसा मौसर प्रोग्राम इस स्कूल में पेश किया गया, जिसमें मैं तकरीबन हर साल आता हूँ और हर मर्तबा मैं इसे आगे बढ़ता हुआ देख कर बेहद खुश होता हूँ कि ये नन्हा सा पौधा जो कल कॉम्पल की सूरत में था, आज छतनार दरख्त के अंदाज में छांव दे रहा है, साया दे रहा है, इतने सारे बच्चों को हुनरमंदी सिखा रहा है, तालीम दे रहा है। मैं इन वालिदैन को लायक मुबारकबाद समझता हूँ कि आपके बच्चे ऐसे लोगों के हाथ में हैं। ये आरिफ जिसका नाम और आरिफ की बेगम और इनके सारे अमले के लोग जो हैं, मैं इन्हें फरजाने कहता हूँ, मैं इन्हें दीवाने कहता हूँ, मैं इन्हें तालीम का आशिक कहता हूँ, मैं इन्हें तालीम का फरोग करने के मामले में अपने सारे कामों को छोड़कर इस तरफ आ जाने वाले लोगों में से शुमार करता हूँ। ये बड़े अच्छे वो लोग हैं कि जो सुबह से, मुझे बताया अभी आरिफ के वालिद साहब ने कि 1 महीने से आरिफ सुबह 4 बजे तक चैन और आराम से नहीं सो पा रहे, सिर्फ इसलिए कि ये प्रोग्राम करना है या अब इम्तहान जो हुए हैं उनका नतीजा देना है। तो ऐसा अच्छा माहौल जिस स्कूल में हो, उसमें ज़ेर तालीम बच्चे यकीनन मुस्तक़बिल के होनहार जिम्मेदार पाकिस्तानी होते हैं। मैं ये बात भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन बच्चों की तरफ जो आप तवज्जो दे रहे हैं, ये वालिदैन जो इतने देर से यहाँ बैठे हैं, मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि साल के 365 दिनों में से 364 दिन आप इन्हें पढ़ाते हैं।
364 दिन, चाहे वो वालदा हों, वालिद हों, असातिज़ा हों, मुअल्लिमात हों, ये इन्हें पढ़ाते हैं। 364 दिन बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो स्टेज पर आकर जो कुछ वो सोचते हैं, वो कहते हैं, करते हैं, और उस सलीके से कहते हैं कि एक दिन वो हमें पढ़ा रहे हैं। आज वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखो, सफाई का माहौल रखो, हर जगह जो बाहर की चीज़ें बिक रही हैं उसे इस तरह से ना खरीदवाओ, और अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें कौन बता रहा है? बच्चे बता रहे हैं। तो इस एतबार से मैं तमाम वालिदैन को और इन बच्चों के हवाले से जो कामयाब हुए हैं इनको मुबारकबाद देते हुए, आप देख लीजिए पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं, ये असल में आपके लिए वजह तारुफ बन रहे हैं। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि जब आप दाखिल कराने के लिए अपने बच्चे को आए थे, फर्ज कीजिए आपके बच्चे का नाम अहमद है, उसके अब्बा का नाम महमूद है और उनकी वालदा का नाम हामिदा है। तो ये अहमद जो महमूद के बेटे हैं और हामिदा के बेटे हैं, वो आए हैं, हामिदा आई हैं महमूद के साथ, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये हामिदा और महमूद का बेटा अहमद है, दाखिल होने आया है। आज जब वो फर्स्ट आ रहा है, पोजीशन ला रहा है, तकरीर कर रहा है या कर रही है, तो यहाँ लोग बैठे हुए ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये अहमद के अब्बा हैं, महमूद जो यहाँ बैठे हैं, ये अहमद के अब्बा हैं जो तकरीर कर रहा है, जो फर्स्ट आया है। ये जो महमूदा हैं, ये अहमद की हामिदा हैं, ये अहमद की वालदा हैं। आज आप बच्चों की वजह से पहचाने जा रहे हैं, आपकी शनाख्त हो रही है, और आप फख्र से सीना खुला के और सर बुलंद करके बराबर वाले बैठने वाले से ये कह रहे हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है जो फर्स्ट आया है। तो ये जो कैफियत तब्दीली की है, ये तब्दीली की कैफियत मुस्तक़बिल की है। आप मुंतकिल कर रहे हैं अपनी कैफियत को मुस्तक़बिल में इन बच्चों के लिए। आखिर में मैं एक बात कह के अपनी जगह लूँगा कि देखिए, दो चीज़ें आप अपने बच्चों को देते हैं, फैसला आपको करना है कि उन दो चीज़ों में से ज़्यादा बड़ी चीज़ या ज़्यादा मिक़दार में कौन सी चीज़ दें। कौन सी चीज़ दो देते हैं? एक इनहेरिटेंस, जिसको विरासत कहते हैं। आप जायदाद बनाएं, दुकानें बनाएं, ज़मीनें दें, मकान बनाएं, पैसा बनाएं, बैंक बैलेंस, ये जो सब कुछ है वो बच्चों को देते हैं आप विरासत में, वारिसों में तकसीम हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है लेगेसी। लेगेसी का मतलब है आपका नाम, आपकी शोहरत, आपका मकाम, आपकी शाइस्तगी, आपकी शराफत, आपकी दीनदारी, आपकी दियानतदारी, आपकी अमानतदारी, आपकी इमामत, आपका अच्छा वालिद होना, आपकी सलीक़ामंद वालदा होना, ये एक नाम है, ये एक कैफियत है, वो आप मुंतकिल करते हैं। देखिए, वो जब मुंतकिल करते हैं तो वो तकसीम नहीं होती, वो बरकरार रहती है। वो बहुत अजीब बात है। अगर आप मिसाल की सूरत में सुने तो बड़ी अजीब मिसाल ये है कि करबला के मैदान में मकाम पर हजरत इमाम हुसैन के पास मौका था कि अगर वो बैअत कर लेते तो जायदाद उनके पास थी, खिलाफत उनके पास थी, इमामत उनके पास, सब कुछ। लेकिन उन्होंने इनहेरिटेंस की बात नहीं की। यजीद के पास इनहेरिटेंस थी, जायदाद थी। आज मुझे बताइए कौन ये कहेगा कि मैं यजीद की औलाद हूँ? कोई नहीं कहेगा। लेकिन जिन्होंने अपनी विरासत मुंतकिल नहीं की, लेगेसी दी, नाम दिया, हम ये कहते हैं कि हम हुसैन के इमाम के गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं। ये है लेगेसी, ये लेगेसी मुंतकिल हो रही है। आप ये कहते हैं कि कायद आज़म का नवासा है, ये सर सैयद का पोता है, ये हज़रत मोहानी की नवासी, उन लोगों की ये नाम है। तो यहाँ तालीम का माहौल वो होना चाहिए और आपकी तरफ से इनको ताउन मिलना चाहिए कि लीगेसी मुंतकिल हो, नाम मुंतकिल हो। आज मैंने सुना है कि यहाँ अवैस रज़ा कादरी साहब कुछ देर पहले तशरीफ लाए, ये लीगेसी है। लोग ये कहते हैं कि क्या नात खां है, जब आते हैं तो मजमा लग जाता है। तो ये नात खानी विरासत नहीं है, ये लीगेसी है। यहाँ मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जितने बच्चे कामयाब हुए हैं वो तो है ही मुबारकबाद के लायक, लेकिन मैं वालदाओं को, माजरत के साथ वालिद नाराज़ ना हो मुझसे, वालदाओं को ज़्यादा दाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है 90% बल्कि शायद 95% तवज्जो वालदाओं की अगर हो तो बच्चे आगे बढ़ते हैं मुकम्मल तौर पर, और 5% यकीनन बहुत सारे वालिद होते हैं जो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैं उन्हें सलाम करना चाहता हूँ कि वो अपना आराम, सुख, चैन सब तज के ख़त्म करके, खाना भी बनाना है, स्कूल से लाना है, बैठाना है, होमवर्क कराना है, तो ये वालिदाएं आज सलाम की मुस्तहिक हैं। इन्हें सलाम किया जाए कि जो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कर रहे हैं और
اور ان اساتذہ اور معلمات کو میں اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ یہ صرف کتاب نہیں پڑھا رہے. دیکھیے کتاب پڑھانا تو طوطا بنانا ہے, طوطا بنانا ہے, کتاب نہیں. کتاب کے ساتھ تربیت, آداب, وزاداری, اٹھنا بیٹھنا, پاکستان سے محبت, دین سے محبت, والدین کا احترام, یہ جو ایک انداز اختیار کیا جا رہا ہے اس اسکول میں, یہ قابل داد ہے. اور اس لیے جو بچوں نے پروگرام پیش کیا, میں اس شعر کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ بچوں تم نے جو پروگرام پیش کیا تم بہت اچھے لگے, اور تمہارے یہ انداز دیکھ کر حیرت ہوئی, مسرت بخش حیرت ہوئی, حیرت بخش مسرت ہوئی. ہم تو حیرت میں پڑ گئے کہ تم لوگوں نے کیا کیا. تو اس اعتبار سے قابل کا ایک شعر ہے کہ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے. تم نے جو پروگرام پیش کیا نا اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے, ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے. بہت شکریہ. انور بھائی صاحب پلیز تھوڑا سا یہاں پہ پلیز. بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی, اتنے خوبصورت انمول